हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों का अभी सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा है। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक सॉल्यूशन, उसका टाइप, इक्विवेलेंट वेट, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी तक देख लिया है। उससे रिलेटेड कुछ सवालात भी हम लोगों ने किए हैं। आज के क्लास में हम लोग मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन को डिस्कस करेंगे। देखिए, थोड़ा सा पीछे से अगर आप देख लें कि मोलैरिटी क्या होता है, तो हमने बताया था आपको कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर। अगर आप मोलैरिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 kg। एक में 1 लीटर और मोलैरिटी में 1 kg। और अगर आप बात करें नॉर्मलिटी की, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर और 1000 ml। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज आइए देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आप जान लें कि आपको पहले मोल निकालना आता है। किसी भी कंपाउंड का अगर मास दिया हुआ हो, आप उसको उसके मॉलिक्यूलर मास से, एटॉमिक मास से, फार्मूला मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आपका मोल्स निकल जाता है। तो आप देखिए क्या कह रहा है मोल फ्रैक्शन। एक्स से हम लोग इसको डिनोट करते हैं और इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट। किसी भी कंपोनेंट को ले सकते हैं। मान लीजिए कि अगर सॉल्यूशन में 1, 2, 3, 4, 5 कंपोनेंट है, कोई एक कंपोनेंट आपको ले लेना है। जिस कंपोनेंट को आप लेंगे उसको ऊपर रखेंगे, यहाँ देखिए, और दूसरे को क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। बाकी जितना भी कंपोनेंट है सारे के नंबर ऑफ मोल्स को जोड़ देंगे और जिसका निकालना है उसको उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक तरह का ये रेशियो है, जिसका निकालना है उसका बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स present in the solution, to the total number of moles present in the solution। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स जिसका निकालना है उसका बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है आपका, 2 कंपोनेंट है उसमें P और Q। तो ए सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट P एंड Q। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ P जो है, मानिए कि स्मॉल n है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Q जो है वो कैपिटल N है। तो मोल फ्रैक्शन अगर P का निकालना हो आपको तो क्या हो जाएगा, स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और वहीं अगर Q का निकालना हो तो कैपिटल N बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जिसका भी निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल्स ऊपर बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है। ये क्या है, रेशियो है। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स का। एक जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे आप और उससे कंप्लीट जितना भी नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दिया, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, आपका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक इसमें है, आपको पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, पार्ट्स पर मिलियन को हम लोग ppm से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बहुत 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 कम हो और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा हो, वहाँ हम लोग ppm का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। तो इसको अगर डिफाइन करना हो आपको एक लाइन में तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 1 मिलियन पार्ट by mass of solution। It is defined as the amount of solute in 1 million part।
10⁶ होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन पार्ट्स बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए कि फॉर सॉल्यूट x उसका निकालना है हमको, ppm निकालना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ देखिए, जिसका निकालना है उसका मास बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। देखिए ये पढ़ना है हम लोगों को, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन। कुछ और भी कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में है, हम लोग उसको देखेंगे। पहले इस जो देख चुके हम लोग उस पर थोड़ा कुछ सवालात को देख लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। आइए, देखिए एक सवाल है आपके सामने। सवाल ये है कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड बाई मास, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। बाई मास का मतलब है कि 25 ग्राम पानी दिया हुआ है, 25 ग्राम इथेनॉल इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, और 50% मतलब 50 ग्राम क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड दिया है। देखिए गिवन दैट क्या दिया है भाई, वेट ऑफ H2O इक्वल टू 25 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास आप यहीं लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18। अच्छा, वेट ऑफ, अगर आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, NH2O निकालेंगे तो हो जाएगा स्मॉल m बाई कैपिटल M, मतलब 25 ग्राम बाई 18। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो काट के देख लीजिए, ये आपका आता है 1.38। क्लियर, इतना दिया हुआ है आपका। इसके बाद देखिए सेकंड जो है आपका, ये तो 25% H2O हो गया, 25% इथेनॉल है, तो 25% इथेनॉल मतलब हो गया कि वेट ऑफ C2H5OH इक्वल टू 25 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 24 प्लस 6 30 और 16 46। क्लियर है। और अगर इसका नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे NH2O तो क्या करेंगे, 25/46 जो कि इक्वल टू हो जाएगा 0.543। ठीक है, ये पहले कंपोनेंट का हो गया, दूसरे कंपोनेंट का हो गया, तीसरे कंपोनेंट का देख लीजिए। यहाँ दिया है वेट ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। ये दिया हुआ आपका 50 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इक्वल टू देखिए 12 24 और 4 24 और हो गया 4 और 32 10 60। ठीक है ना। NCH3COOH को अगर निकालेंगे आप तो 50/60 5/6 काट के देखिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.83। कट करके देख लीजिएगा आप लोग। तो ये हम लोग 3 इंफॉर्मेशन सारे का कलेक्ट कर लिए। ठीक है,
अब आप क्या करें, एक चीज़ और कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है। देखिए 1.38 प्लस 0.543 प्लस 0.83 ऐसे ही 0.833 हो जाएगा। सब को अगर आप जोड़ देंगे ना, सारे के सारे को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.76। नंबर ऑफ मोल्स का कोई यूनिट नहीं होता है, सॉरी, इसका सब मोल को अगर आप ऐड करेंगे इसका कोई अलग से यूनिट नहीं होगा, जो है वो सामने है। अब आप देखें एक चीज़ कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो H2O का, तो H2O का अगर निकालना है तो NH2O बाई NH2O प्लस NC2H5OH प्लस NCH3COOH इतना करना पड़ेगा आपको, तब जाके मोल फ्रैक्शन H2O का निकल करके सामने आएगा। देखिए हम निकाल के रखे हैं यहाँ 1.38 बाई ये जो आप सबको जोड़ दिए हैं ना, वही मोल्स है टोटल। आप क्या करें, इस वैल्यू को डायरेक्ट पुट कीजिए 2.76 काट के देख लीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा X C2H5OH। देखिए 0.543 पॉइंट लिख लीजिए इसको आप NC2H5OH बाई समेसन ऑफ N, इसका है 0.543 बाई 2.76, जो आएगा आंसर। इसका नेक्स्ट पार्ट है आपका CH3COOH, तो NCH3COOH बाई समेसन ऑफ N, यहाँ हो जाएगा आपका 0.833 बाई 2.76। क्लियर है? यही होगा सबका मोल फ्रैक्शन। वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल गया, इथाइल अल्कोहल का निकल गया और एसिटिक एसिड का निकल गया। क्लियर है? इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। देखिए सवाल है कि 214.2 ग्राम sugar syrup contains 34.2 gram of sugar. Calculate the molality and mole fraction of sugar syrup. आसान सा सवाल है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसको पढ़ के समझिए। शुगर सिरप है, मतलब कि शुगर को आपने कहाँ डिज़ोल्व किया है? पानी में डिज़ोल्व किया है। कि जब भी चीनी डिज़ोल्व होगा तो कहाँ डिज़ोल्व होगा? पानी में। ठीक है, तो आप देख लें कि सबसे पहला काम करें आप गिवन दैट, जैसे सवाल मिले वैसे ही आप गिवन दैट को लिख लें कि वेट ऑफ शुगर सॉल्यूशन कितना है? 214.2 ग्राम। शुगर सिरप के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया गया है, कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स X इक्वल टू कितना दिया है? 34.2 ग्राम। ठीक है ना?
शुगर का मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए इसका होता है C12H22O11 मीन्स हो गया 342 342। आप सबका जानते हैं, सबको ऐड करके देख लीजिएगा, वही आएगा। अब आप एक चीज़ और समझ लें कि यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट भी दिया है आपको, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। क्या करेंगे आप? वेट ऑफ सॉल्वेंट 214.2 माइनस 34.2 कर दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये क्या हो गया? वेट ऑफ सॉल्वेंट है ना। अब आप देखिए कि अगर आपको निकालना हो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फार्मूला आप जानते हैं, क्या होता है? x इंटू 1000 बाई m इंटू कैपिटल W। और कैपिटल W कितना हो जाएगा आपका? देखिए 180 हो जाएगा। देखिए ना, इसमें से घटाइएगा इसको तो कितना जाएगा? 180, क्योंकि वेट है ना तो ग्राम में होगा। x का वैल्यू कितना हो गया? 34.2 इंटू 1000 तो होगा ही, बाई m डैश 342। क्लियर है ना? कैपिटल W कितना आ रहा है बाबू? 180। देखिए इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ ज़ीरो ले आइए, इससे इसको कट कर दीजिए, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को हटा दीजिए। कितना हो गया आपका? 10/18। यही आपका आंसर हो गया मोलैलिटी का। अब आप देखिए, इसके बाद आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन किसका? सवाल में कहा है कैलकुलेट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो आप पहले देख लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर बराबर कितना हो जाएगा जी? 34 यहाँ देखिए 34.2 बाई 342 कट जाएगा 1/10। ठीक है ना? H2O का देख लीजिए कितना निकाल के लाए हम लोग? सॉल्वेंट है H2O का 180 ग्राम आया है। 180/18 180/18 काट दीजिए इसको, 10 टाइम्स कटेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स को ये तो 0.1 हो जाएगा, 10 प्लस 0.1 मतलब 10.1 हो गया। शुगर का निकालना है आपको। क्या करेंगे आप? मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर n शुगर बाई टोटल n, आपका निकल के आया हुआ 0.1 बाई 10.1, जो आएगा काट करके देख लीजिएगा आंसर। ठीक है, हम लोग अगले क्लास में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं। ओके, थैंक यू।